अक्टूबर 30, 1961 में जब कई देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी नहीं था, तब रशिया ने तजार बॉम्ब का टेस्ट किया था, जो अब तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट था। यह बॉम्ब 50 मेगाटन्स का था। जो हिरोशिमा पर बॉम्ब गिरा था उसे 3800 टाइम ज़्यादा पावरफुल था। यह टेस्ट नोवाया ज़ेमालिया आइसलैंड पर किया था। यह थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब से भी जाना जाता है। यह प्रोसेस 5 स्टेज में है। स्टेज 1 फ्यूजन ट्रिगर। सबसे पहले एक केमिकल एक्सप्लोजन होता है। ये विस्फोट प्लूटोनियम 239 जैसे फिजिकल मटेरियल को कंप्रेस करता है। कंप्रेस होने के बाद वो सुपर क्रिटिकल मास बन जाता है और शुरू होती है फ्यूजन चेन रिएक्शन, यानी एक छोटा एटॉमिक एक्सप्लोजन जो आगे के रास्ते को खोल देता है। स्टेज 2 रेडिएशन इम्प्लोजन। अब इस रेडिएशन इम्प्लोजन से निकल रहे तेज एक्सरेस और गामा रेस बम का कैसे इन रेडिएशन को फंसाकर आगे के स्टेज के तरफ फोकस करता है। यही एनर्जी सेकेंडरी फ्यूल को कंप्रेस करने लगती है। फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन को सेकेंडरी स्टेज भी कहा जाता है। सेकेंडरी स्टेज में होता है फ्यूजन फ्यूल, लिथियम 6 डिटोराइड और साथ में एक स्पार्क प्लग यानी फिजाइल मटेरियल। जब रेडिएशन का दबाव इस स्टेज को कंप्रेस करता है, तब स्पार्क प्लग भी फिजाइन करता है। इससे इतनी ज़्यादा हीट और प्रेशर बनती है कि फ्यूजन फ्यूल जल उठता है। स्टेज 4 फ्यूजन बर्न। अब शुरू होता है ड्यूटेरियम और ट्रिटियम आपस में फ्यूज होकर हीलियम बनाते और साथ में निकलती है अनइमेजिनेबल एनर्जी और हाई एनर्जी न्यूट्रॉन। यही फ्यूजन रिएक्शन थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब को सुपर पावरफुल बनाता है। स्टेज 5 फर्दर फिजन। फिजन से निकलते न्यूट्रॉन्स बाहर की यूरेनियम लेयर को भी फिजाइन करवा देता है, यानी एनर्जी का फाइनल बूस्ट और साथ ही भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव फॉलआउट। और इस तरह से एक थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब अगर किसी भी देश पर गिराया जाए तो उसका डिस्ट्रक्टिव पावर इतना खतरनाक है कि एक बड़ी शॉक है जो पूरा शहर मिटा दे, हीट जो कुछ ही सेकंड में सब कुछ जला दे और रेडियो एक्टिव फॉलआउट जो सालों तक असर छोड़ देता है।